ये बातें आप कह रहे हैं कि ये जातिगत जो भेदभाव था वो खत्म हो गई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ, हमारी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने इस तरह के भेदभाव को करीब करीब राजनीति से खत्म कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल राजनीति से खत्म कर दिया। ऐसे भेदभाव इस मुद्दे की राजनीति जो पहले होती थी वो अब राजनीति नहीं हो रही है। बने रहिए सर, मैं लौटता हूं। राजीव रंजन जी, मैं लौटता हूं। महेंद्र राजूदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र राजूदास जी, दरअसल सरकार ने अब फैसला किया है कि रामायण का पाठ होगा और इसमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य को यह दिक्कत है कि एक बार फिर से उन चौपाइयों का जिक्र होगा जिन चौपाइयों में शूद्रों का जिक्र है और शूद्रों को अपमानित करने के लिए दरअसल रामायण पाठ करवाने की तमाम योजना सरकार ने बनाई है। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए? पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके इस टीवी चैनल शो में जितने लोग बैठे हैं उनको हनुमान जी महाराज सद्बुद्धि दें, उनको सद्बुद्धि आए, हिंदू को हिंदू से लड़ाने का जो कार्य काम करते हैं। बहुत बहुत आभार है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिन्होंने रामचरितमानस रामनवमी के दिन और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ कराने के लिए प्रशासन को और जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, उसमें शामिल हो, ऐसा उन्होंने प्रशासन को दिशा निर्देश किया है। कष्ट थोड़ी सी हमको इस बात की है कि अभी मैं सुन रहा था, माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्रांतिकारी साथी हैं, छात्र नेता रहे हैं और संघर्ष से वहां पहुंचे हैं, उस संघर्ष के लिए उनको जय सिया राम। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जिस प्रकार से उन्होंने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा, वो हिंदू को हिंदू से बांटने का साजिश, और एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 1 लाख रुपया बहुत कम है, तंज कस के 10 करोड़ रुपया हर जिले को देना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि हमने इतनी क्रांति ला दी, इतनी क्रांति कर दिया कि लोगों ने रामचरितमानस पढ़ना बंद कर दिया। इसके नाते योगी आदित्यनाथ रामचरितमानस का पाठ कराकर शूद्रों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप फिर देखिए साथी, फिर देखिए राजनीति, क्या एक तरफ तो समाजवादी पार्टी ने 2 महिलाओं को यह कह के निकाल दिया कि समाजवादी पार्टी की बात नहीं माने, इसके नाते इनको निकाला जाता है। राजूदास के लिए पक्ष ले लिया, ट्वीट कर दिया तो उनको निकाला जाता है। दूसरी तरफ सनातन को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना और जिस प्रकार से जाति को जाति से बांटने का साजिश करना दुखद है, निंदनीय है। अभी मैं सुन रहा था कि अखिलेश जी का कुछ आपके चैनल पे ही सुन रहा था कि वो राजूदास जी, मैं आता हूं दोबारा सर। महन जी, मैं आपके पास आता हूं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षाविद हैं आप। लक्ष्मण यादव साहब, हमें समझाइए, रामचरितमानस में 2 शब्दों को लेकर के बहुत सियासत हुई, एक तारड़ा का के शब्द को लेकर के और शूद्र शब्द को लेकर के। हालांकि इन 2 शब्दों को बेहतर तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर भी समझाया कि इनका बुंदेलखंड में किस तरीके से इसका मतलब निकाला जाता है। आपके नजरिए से मैं समझना चाहता हूं इन 2 शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ स्वामी प्रसाद मौर्य निकाल रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश करें, वही शब्द हैं, वही मतलब है, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो शब्दों का मतलब बता रहे हैं वो मतलब है? बुंदेलखंडी नहीं, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है और उसको लेकर के एक विमर्श रहा है कि ताड़ना का अर्थ देखना, शिक्षा देना, ये सब है, और दूसरी तरफ ताड़ना का अर्थ प्रताड़ित करने से। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आपके रेफरेंस दिया था कि गीता प्रेस 1952-53 के पहले के एडिशन में सकल ताड़ना के अधिकारी में व्याख्या लिखता है। ये तुलसीदास ने कई व्याख्या नहीं लिखी है, इन्होंने गीता प्रेस में व्याख्या लिखी और उसमें लिखा कि सभी मारने दंड देने के अधिकारी, और उसके बाद वाले संस्करण में दंड को शिक्षा कर दिया गया। लेकिन उसी मानस में एक चौपाई और है, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य गावई संता, उसमें लिखा हुआ है उसी गीता प्रेस में उसकी व्याख्या कि शाप देता हुआ, ताड़त यानी मारता हुआ, और सापत ताड़त परुष कहंता खराब बात कहता हुआ भी, विप्र पूज्य गावई संता, वैसा भी ब्राह्मण पूज्य हो गए। इसलिए अब कहाँ विमर्श वो रह गया। अब एक तरफ ताड़ना का अर्थ ये है, दूसरी तरफ ताड़ना के अर्थ में ये हो रहा है कि भाई आपने शूद्र को ही ताड़ित क्यों कहा, अगर आपको शिक्षित करना है तो ढोल को शिक्षा देने का अर्थ क्या है। तो असल में कोई एकेडमिक बहस नहीं हो रही है, ये राजनीति हो रही है, और राजनीति में
अगर कोई ये कहे कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये होगा कि जाति बनाई किसने? डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग तो कहते हैं जाति खत्म करो, तो इस पर बात क्यों नहीं होती? इसके अलावा जो जितने विमर्श हैं, एक तरफ अगर रामचरितमानस को सरकार कहेगी कि सरकारी पैसे से हम एक धर्म विशेष के आयोजन में शामिल होंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार की निष्पक्षता और तटस्थता पर चलिए ये अलग मीडिया को बहस है, सवाल इस पर हम पूछा बातचीत करेंगे। तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बता रहे हैं कि एकेडमिक बहस नहीं है, शुद्ध रूप से इस पर सियासत हो रही है, इन शब्दों पर सियासत हो रही है, इससे अतर कुछ नहीं है। तो क्या आप शूद्र वाली सियासत जो है समाजवादी पार्टी की, शुद्ध रूप से शूद्र वाली सियासत जो है वो शुद्ध रूप से क्या सिर्फ 2024 के मद्देनजर की जा रही है? इस पर चर्चा जारी, रुक रही छोटे ब्रेक।